है कि यदि करड़ी के अंदर कोई संख्या दी गई है, मान लिया 225 दिया गया है, तो हम कैसे कहेंगे कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, या हम यह भी कह सकते हैं कि ये इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो देखते हैं कि यदि करड़ी के अंदर मान लिया दिया है 225 और यहाँ पर लिखा है 3, तो इसका मतलब यह हो गया कि हमें इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। और यदि कोई संख्या करड़ी के अंदर दी गई है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखा गया है, तो हमको इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना रहता है। यहाँ पर 2 छुपा रहता है, 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर 2 छुपा रहता है। और यहाँ पर यदि 3 लिख दिया जाता है तो इसका घनमूल निकाला जाता है, और यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर 2 माना जाता है और इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। मान लिया हमको निकालना है 225 अंडर रूट स्क्वायर रूट में यदि दिया है 225, तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 225 को लिख लेते हैं और इसमें हम दाहिने तरफ से यहाँ पर चूंकि 2 होता है, 2 छुपा रहता है, इसलिए हमको 2 का जोड़ा बनाना है। और 2 का जोड़ा किधर से बनाना है, दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ हमारा ये है, ये इधर से जोड़ा बनाते हैं, तो 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जब तक 2 का जोड़ा बनता है, बनाते चले जाते हैं। और यदि किसी अंक का जोड़ा नहीं बनता है तो उसको अकेले रख देते हैं। यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको अकेले रख देते हैं। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेना है कि उसी संख्या का उसी में गुणा करने पर 2 आए या तो 2 से कम आए। ज़्यादा ना होने पाए, या तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। तो हम लेते हैं संख्या यहाँ पर 1। यदि मान लिया हम यहाँ पर 2 लेते हैं, तो 2 का इसी संख्या में जब 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको 2 या तो 2 चाहिए या तो 2 से कम चाहिए। तो ऐसी संख्या केवल यहाँ पर 1 ही है। हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें से घटा देंगे, 2 में से जब 1 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 1। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर लिखा रहेगा वही संख्या इसमें जोड़ देंगे। 1 यहाँ पर लिखा था, 1 जोड़ दिया, अब आ गया हमारा 2। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम जो जोड़ा है ये इसको उतार लेंगे। एक संख्या 2 को नहीं उतारेंगे, पूरे जोड़े को उतारेंगे। पूरा जोड़ा उतारेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 225 आ जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, 125। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखेंगे, कि इन जो संख्या रखेंगे वो संख्या और इस संख्या दोनों को मिलाकर जो रहेगा उसमें इस संख्या का गुणा करेंगे, उतना गुणा करने पर इतना आ जाए। जैसे मान लिया यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। यदि यहाँ पर हम 2 रखते हैं, 2 पहले से है और 2 रखते हैं तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा 44। मान लिया यहाँ पर 2 पहले से है, यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 का गुणा करते हैं, आ जाता है हमारा 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6 69। अभी भी 125 नहीं हुआ। अब मान लिया 2 है, फिर अगली संख्या हम रखते हैं 4, तो हम क्या करेंगे कि इसमें फिर 4 का गुणा करें, 4 चौका 16, 1 4 दूना 8 1 9 हो गया 96। अभी हमारा 125 नहीं आया है। अब मान लिया हम यहाँ पर 5 रखते हैं, 2 है 5 रख दिए, तो इसी में 5 का गुणा करते हैं, 5 5 25, 2 5 दूना 10 2 12, 125 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, 5। इसको एक तरीके से और जान सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या है उसमें से एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर 1, फिर इसमें 2 से इसमें भाग देते हैं। यदि भाग नहीं जाता है तो इसके आगे जो संख्या है उसको भी ले लेते हैं 2। अब देखते हैं, भाग देते हैं तो 2 6 12 हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक संख्या हम और रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे, तो जब उस संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो वह 125 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक अंक कम रखते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि इस जो संख्या यहाँ पर रहता है
इसको लेकर के पहली संख्या से गुणा करते हैं, फिर दूसरी संख्या रख, पहली संख्या में भाग नहीं जाता तो दूसरी संख्या भी रख देते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ पर कितना बार भाग जाएगा यह पता चल जाता है। ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कम करके एक संख्या रखना पड़ता है, तो अभी देखेंगे अगले क्वेश्चन में हो सकता है उस तरह से आए। तो देखते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं 5 बार जब रखेंगे तो इस 5 जो यहाँ पर रखते हैं इसी 5 को यहाँ पर भी रखते हैं। अब इस 5 का इन दोनों में गुणा कर देते हैं, 5 पचे 25, 2 5 दूना 10, 2 12, आ गया हमारा, ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 15। यानी 225 का हमारा जो वर्गमूल निकला, कितना निकला? 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 729, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 729 को लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो दाहिनी तरफ से 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बना और इसका कोई जोड़ा नहीं तो इसको अकेले साथ में रख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि किसी ऐसी संख्या यहाँ पर पकड़ते हैं कि उस संख्या का उसी में गुणा करते हैं तो उस 7 आ जाए या 7 से ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर जो हम यहाँ पर 3 लेते हैं, मान लिया 3 लेते हैं, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, जो 7 से ज़्यादा हो गया। इसलिए अब 3 से एक संख्या कम लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 2। अब 2 का 2 में, जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना आ जाएगा हमारा 4। अब क्या करना है कि 7 में से 4 को घटा देना है, 7 में से 4 को घटाने पर आता है हमारा 3। अगले स्टेप में जो संख्या यहाँ पर है उसी संख्या में वही संख्या जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप पे ये पेयर, ये जोड़ा हम उतार लेंगे, एक संख्या नहीं पूरा पेयर उतारेंगे। पूरा पेयर कितना है? 2 और 9 उतार लिए। अब क्या करेंगे, इस संख्या 4 को लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, पहली संख्या इसमें लेते हैं 3, भाग नहीं गया। अब दूसरी संख्या लेते हैं 2, अब भाग देते हैं, कितनी बार गया? 4 8 32, कट गया। हम यहाँ पर 8 रखते हैं अगर जो, तब देखते हैं कि कितनी बार जाता है। 8 यहाँ पर भी रखा जाएगा, जो संख्या यहाँ पर रखा जाएगा वही संख्या यहाँ पर भी रखा जाएगा। अब 8 8 64 और 8 चौक 32, 32 6 38, ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार कम कर देंगे, 7 बार ले लेंगे। अब 7 बार यहाँ पर रख करके देखते हैं, 7 बार रख करके देखने पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 7 रखते हैं, यहाँ पर 7 रखते हैं, तो यहाँ पर भी 7 रखेंगे। अब 7 सते 49 आया हमारा 4, और 7 चौक 28 4 32 आ गया। ये पूरी संख्या कट गई, हमारा क्या हो गया आंसर? 27। यानी 729 का वर्गमूल कितना आया? 27। हमको इसी तरीके से देखना है, यदि अगर जो ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर जितनी बार ले गए हैं एक बार उससे कम कर देना है, वो आ जाएगा। चलिए अगली संख्या को देखते हैं क्या है। अगली संख्या क्या है हमारा? 2025, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। 2025 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे एक जोड़ा और इधर से जोड़ा बनाए एक जोड़ा, बन गया। अब हम यहाँ पर किसी ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए। तो यदि हम 5 लेते हैं, कितना? 5 लेते हैं और 5 का 5 में गुणा करते हैं तो 25 आ जाता है, हमारा 20 से 25 ज़्यादा हो गया। तो इससे एक बार कम लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं 4। अब इसका 4 यहाँ पर भी रखते हैं, अब इस 4 का 4 में गुणा करते हैं तो आ जाता है 16। निकाल दो, 0 में से 6 जाएगा, यहाँ पर आ गया 10 में से 6 गया 4 और 1 1 कट गया। अब जो यहाँ पर है उसी संख्या को जोड़ दो एक बार, कितना हो गया? 4 4 8। अब हम अगला पेयर में क्या करेंगे, ये उतार लेंगे। जब इसको उतारेंगे तो ये हमारा आ गया 25। अब पूरी संख्या 425। अब 8 से क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 4 में, नहीं जाएगा। अब 2 यहाँ पर रखेंगे, अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 5 40, यानी 5 बार गया तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। अब 5 यहाँ पर रखे हैं तो 5 यहाँ पर भी रखेंगे। अब इसका इसमें गुणा करो, 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42 आ गया हमारा आंसर। कितना आया? 45। यानी 2025 का वर्गमूल कितना हुआ? 45। एक संख्या और लेकर के देखते हैं। 15
15625। देखते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा। तो दो दो का पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, ये हमारा एक बच गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि उसका उसी में गुणा करें, एक से ज़्यादा ना हो पाए या एक हो जाए। तो ऐसी संख्या एक है, एक यहाँ पर भी रखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक। अब क्या करेंगे, ये कट गया। अगला पेयर क्या है हमारा, अगला पेयर 56, इसको उतार लेंगे 56। अब जो यहाँ पर है उसी को इसमें जोड़ देंगे, ये आ गया 1 1 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 से पहली संख्या लेकर के भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार गया तो 2 यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पर रखे तो 2 यहाँ पर भी रखेंगे। इस 2 का पहले गुणा करो इन दोनों में, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। अब घटा दो, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अगला स्टेप में क्या है कि हम इस पेयर को भी अब उतारेंगे। इस पेयर को उतार लिए, कितना है 2 5। अब जो संख्या यहाँ पर रखे हैं उसमें वही संख्या जोड़ देंगे। 2 रखे थे, 2 जोड़ देंगे। अब कितना है, 2 2 4 और ये 2 बच गया, 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 24 से इसमें पहले एक संख्या में भाग देंगे, नहीं जाएगा। 2 संख्या में भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर एक तीसरी संख्या उतारेंगे 2, अब भाग देंगे, चला जाएगा। कितनी बार जाएगा देखते हैं, 24 चौका 96, 24 5 बार देखते जाएगा। 5 चौक 20, 2 और 5 दूना 10, 2 12, 5 बार गया। 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 बार गया तो यह संख्या यहाँ पर रखेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर रखें वही संख्या यहाँ पर भी रख देंगे। अब गुणा कर दो, इस 5 का इस सब में गुणा कर दो। 5 5 25, हाथ में आया 2, 5 चौक 20, 2 22, 2 आया, 5 दूना 10, 2 12 आ गया। हमारी पूरी संख्या कट गई और हमारा 15625 का वर्गमूल कितना आया, 15625 का वर्गमूल आ गया 125। थैंक यू। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब।